हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम आपका टॉपिक है। ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको इतना हिंट दे दूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम का कि चाहे इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। जनरली अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये कंफर्म आता है। हर अल्टरनेट ईयर में डाइजेस्टिव से क्वेश्चन आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लीवर से, इस जगह से। ये जो लीवर आपको दे रखा है ये 5 मार्क्स में बनता है। इसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके यूजेस, सब कुछ। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक नॉर्मल एनाटॉमी बताने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि कैसे खाना डाइजेस्ट होता है। जिसमें हम देखने वाले हैं, यहाँ पर देखो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन देखेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के भी फंक्शन देखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उसमें आपको एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड अलग से लेक्चर मिलेगा। पेनक्रियास, लीवर, मूवमेंट ऑफ जीआईटी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, ये सारे लेक्चर आपको अलग से मिलेंगे। आज मैं आपको इतना बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम का कि आप 10 मार्क्स में बड़े इजीली लिख सकते हो। तो चलो बिना देर करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सबसे खास बात है डायग्राम बनाना। जितने ज्यादा आप एचएबी में डायग्राम बनाओगे उतने ज्यादा आप स्कोर करोगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बता रखी है सलाइवरी ग्लैंड, ये आपको मैंने बना रखा है माउथ, ये बना रखा है इसोफेगस, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, जिसके थ्रू खाना जो है अंदर जाता है, फूड पाइप। ओके। यहाँ पर मैंने आपको लीवर बता रखा है, स्टमक बता रखा है। स्टमक में होता है एससीएल। ओके, वेट ए मिनट। ओके, स्टमक में होता है एससीएल। आगे चलते हैं तो गॉल ब्लेडर है, पेनक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस। ये यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बता रखा है जिसमें अपन सारे फंक्शंस देखने वाले हैं कि अगर अपन खाना खाते हैं तो माउथ का क्या रोल है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है, इसोफेगस का क्या रोल है। तो ध्यान से कहानी सुनो, कहानी की फॉर्म में सुना रहा हूँ, सब कुछ याद हो जाएगा। ये जो थ्योरी मैंने नीचे लिखी हुई है, ये जितनी भी थ्योरी है, ये सब मैंने खुद की लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और बहुत अच्छी थ्योरी है। आप इसको लिखोगे तो आपको 10 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। और ये जितनी भी थ्योरी है ना, ये ही पूछी जाती है। तो आप बस लेक्चर को ध्यान से सुनो, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं वापस डायग्राम पे और शुरू करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। सबसे पहले सपोज करो यहाँ पर खाना रखा हुआ है बहुत सारा। ठीक है। वेट ए मिनट, मैं मार्कर का कलर चेंज करके देखता हूँ कौन सा सूटेबल है। यहाँ पर खाना बहुत सारा रखा हुआ है और यहाँ आप यहाँ पर खड़े हो और आपको लग रही भूख। तो आप क्या करोगे, इस फूड को खाने की कोशिश करोगे, खाओगे इसे, ऑब्वियसली बात है, भूख लग रही है। तो जैसे ही आप खाओगे, सबसे पहले आप फूड को कहाँ रखोगे, मुंह में रखोगे, बकल केविटी में रखोगे। तो बकल केविटी में क्या होता है, आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ का क्या काम होता है, टीथ का काम होता है उन खाने को चबाना। जो भी आपने फूड पार्टिकल इंटेक किया उसको चबाना, उसको क्रश करना, उसको तोड़ना। ठीक है। च्यूइंग का काम करना। तो उसको, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में टीथ कन्वर्ट करता है। और हमारे मुंह में, हमारे बकल केविटी में जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा का काम होता है कि उस खाने को अच्छे से मिक्स करे, उसको सॉफ्ट बनाए, लचीला बनाए। जो भी हमने खाना खाया उसको लचीला बनाने का काम कौन करता है, सलाइवा। और हमारे बकल केविटी में जो सलाइवा आता है वो आता है सलाइवरी ग्लैंड से। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती क्या है। ठीक है। अभी आप इतना समझो कि जो भी हमारी बकल केविटी में सलाइवा आता है, सलाइवा को हिंदी में बोलते हैं लार, जो भी हमारे मुंह में लार आती है या बकल केविटी में सलाइवा आता है, वो खाने को लचीला बनाता है। ठीक है। और जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो टीथ क्या करते हैं, खाने को ग्राइंड करते हैं, च्यूइंग करते हैं, उनको बड़े पार्टिकल को, फूड के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं बात करूं कि खाने को हम सॉफ्ट क्यों बनाते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है सॉफ्ट बनाती है। पर क्यों, ताकि वो निगलने में आसानी रहे। जो इसोफेगस आपका फूड पाइप है, इसमें से होता हुआ खाना जाता है स्टमक में। जो भी खाना आपने खाया, सबसे पहले वो गया आपकी बकल केविटी में, वहां पे दांतों ने उस खाने को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया, जो सलाइवा होता है उसने उस खाने को लचीला बनाया।
लचीला बनने के बाद वो गया इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आने वाला है। कहाँ आने वाला है? यहाँ पे स्टमक में आने वाला है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ही फूड जो आपने खाया और उसके साथ जब सलाइवा मिला, तो उस कंडीशन में अब हम उसे फूड नहीं कहेंगे, उस कंडीशन में अब हम उसे कहेंगे बोलस। फूड प्लस सलाइवा को हम बोलते हैं बोलस। ओके, तो ये गया बोलस नीचे, क्योंकि फूड के साथ सलाइवा जुड़ गया, और फूड के साथ जब भी सलाइवा जुड़ता है हम उसे बोलस कहते हैं। तो ये बोलस गया ईसोफेगस में। ओके, अब ईसोफेगस को मैंने आपको बोला कि फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि फूड जो है नीचे आ रहा है। जैसे जैसे फूड नीचे आएगा, ईसोफेगस में होती है पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस बोल लो या पेरिस्टेलिक बोल लो, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होती है। मैंने थ्योरी में सब लिखा हुआ है। ठीक है। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के कारण वो जो खाना है वो नीचे आता है, क्योंकि जब भी कोई खाना मैं नीचे डाल रहा हूँ फूड पाइप में, तो फूड पाइप में इस तरह से मूवमेंट होती है पेरिस्टेल्सिस, जिसकी वजह से वो खाना आगे बढ़ते हुए स्टमक में आता है। ठीक है। अभी तक सारे फंक्शन क्लियर है। सलाइवरी ग्लैंड ने क्या करा? सॉफ्ट बनाया, क्योंकि इसोफेगस में आना था फूड को। इसोफेगस ने क्या करा? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट करे ताकि फूड जो है आगे बढ़े और स्टमक में आए। अब जैसे ही स्टमक में फूड आया, स्टमक में होता है कंसंट्रेटेड HCl। यहाँ पर क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl। इस तरह से आप बना सकते हो, HCl प्रेजेंट होता है बहुत कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। इतना अच्छा HCl होता है कि अगर आपने फिंगर डिप करी तो फिंगर गायब हो जाएगी आपकी। तो आप बोलोगे इतना कंसंट्रेटेड HCl अगर हमारे स्टमक में है, तो फिर ये स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? अगर इतना कंसंट्रेटेड HCl हमारे स्टमक में है, तो फिर ये स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि यहाँ पर लेयरिंग होती है गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन की। इस तरह से लेयरिंग होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो दिस इज HCl जो मैंने डॉट डॉट से बनाया। ओके, एंड दिस इज द लेयरिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस तरह से लेयर होती है गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन की। दिस इज द गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन। ओके, गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन की लेयरिंग होती है। तो इसकी वजह से ये जो HCl है ना, दिस HCl, ये जो HCl है ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता स्टमक के, तो गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन बचाती है हमें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? अब देखो आगे चलते हैं। स्टमक में क्या हुआ? फूड एंटर हुआ। फूड नहीं बोलेंगे, बोलस बोलेंगे, क्योंकि सलाइवा और फूड दोनों मिला के बोलस बोलते हैं। अब जैसे ही फूड कहाँ पर एंटर हुआ? फूड एंटर हुआ स्टमक में। ठीक है। तो जैसे ही फूड जो है स्टमक में एंटर हुआ, अब इस फूड प्लस स्टमक को हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। तो अभी तक जैसे बोलस बोल रहे थे, बोलस क्यों बोल रहे थे? क्योंकि फूड प्लस सलाइवा, उसको हम बोलते हैं बोलस। अब जैसे ही वो स्टमक में आया तो HCl प्लस सलाइवा। ठीक है। तो फूड जैसे ही स्टमक में आया, स्टमक में क्या होता है? HCl। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एग्जैक्ट फूड प्लस HCl, उसको हम बोलेंगे काइम। ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्टमक में जो HCl होता है ये क्यों प्रेजेंट होता है? तो देखो स्टमक का जो HCl होता है ये हमारे खाने में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है। एक बात और ध्यान से सुनो, जो हमारा सलाइवा होता है, इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ठीक है। ये लाइसोजाइम एंजाइम भी क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। पर कुछ बैक्टीरिया फिर भी बच जाते हैं, तो उनको किल करने का काम होता है कंसंट्रेटेड HCl का। यहाँ पर खतरनाक HCl प्रेजेंट होता है। जैसे ही बोलस आता है, एसिड में आता है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो भी खाने में बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो सारे किल हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर बैक्टीरिया माइक्रोब्स किल हो जाते हैं तो फिर वो हमें अफेक्ट कैसे करते हैं? जैसे हमें टाइफाइड हो गया, तो फिर आप तो कह रहे हो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, तो फिर टाइफाइड के बैक्टीरिया बॉडी में आया कैसे? अरे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इससे भी बच जाते हैं, इस कंसंट्रेटेड HCl से भी बच जाते हैं। तो बहुत खतरनाक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? स्टमक में HCl है और HCl से जो है गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन बचा रही है हमारे स्टमक को खराब होने से। गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन जो है बचा रही है, क्योंकि HCl बहुत अच्छा अमाउंट में है, और ये HCl डैमेज कर सकता है हमारे स्टमक को, फिर भी हम बचे हुए हैं क्योंकि हमारे पास गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन है। और जैसे ही खाना एंटर होता है, अब फूड के साथ अगर एसिड जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और फूड जो है उसमें जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो सब लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं 90%, 95%। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब मैंने आपको ये सारे फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो लैंग्वेज देखिए आप। When we eat food, it is crushed by teeth and mixed by tongue and saliva. Saliva makes it soft and provide lubrication to the food, help in swallowing. निगलने में आसानी रहती है। Saliva also contain lysozyme.
विच किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जैसा कि मैंने बोला है, सारी लैंग्वेज आपको एज इट इज यहाँ पे मिलेगी। अब अपन आ कहाँ तक गए थे? अपन आ गए थे स्टमक में HCl तक। इसके आगे की कहानी नीचे थ्योरी से सुनते हैं, फिर ऊपर आएंगे डायग्राम देखने। चलते हैं थोड़ा नीचे। देखिए, अब आपको स्टमक में 3 एंजाइम मिलते हैं। फर्स्ट वन इज अमाइलेज, सेकंड वन इज लाइपेज एंड थर्ड वन इज ट्रिप्सिन। अमाइलेज का काम होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज का काम होता है डाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, एंड ट्रिप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमें स्टमक में 3 तरह के एंजाइम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अमाइलेज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, और ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 3 है, और हमारे खाने में सब कुछ प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो सबको तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम है हमारे स्टमक में, लाइक अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ओके, नाउ यहाँ पे आपको लिखा है ऑल्सो एक्ट ऑन काइम एज द काइम पास थ्रू स्टमक टू इंटेस्टाइन। जो लीवर होता है वो काइम पे एक्ट करता है। ठीक है, अब कैसे एक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं आगे। लीवर क्या करता है? बाइल जूस और बाइल सोल्ट बनाता है। देखो, लीवर को अपन डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में। ठीक है, अच्छे से बताऊंगा लीवर की स्ट्रक्चर, पर अभी फिलहाल जितना काम हो रहा है एनाटोमी में उतना देख लेते हैं कि लीवर बनाता है 2 चीजें। मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ कि एल से लीवर, और लीवर बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। एंड एक बनाता है बाइल सोल्ट। 2 चीजें लीवर बनाता है। फर्स्ट वन इज बाइल जूस, सेकंड वन इज बाइल सोल्ट। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कि लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट। जो बाइल जूस होता है, वो बाइल जूस क्या करता है? अच्छा, एक बात बताओ, ऊपर आते थोड़ा सा। ठीक है सर, आपने बोला कि स्टमक में HCl है और फूड जैसे ही आया वो एसिडिक नेचर का हो गया। अब फूड को आगे जाना है इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाना है? इंटेस्टाइन में जाना है। तो इंटेस्टाइन में जाने के लिए उसे बेसिक नेचर का होना पड़ेगा, पर HCl की वजह से वो तो एसिडिक नेचर का हो गया, क्योंकि HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और खाना एसिडिक नेचर का हो गया। अब उसको इंटेस्टाइन में जाने के लिए बेसिक नेचर का होना पड़ेगा, तो क्या करे? तो लीवर क्या करता है? ये हमारा लीवर, ये लीवर जो है बाइल जूस बनाता है, बाइल सोल्ट बनाता है। जो बाइल जूस होता है ना, वो इस एसिडिक खाने को, इस एसिडिक फूड को बेसिक बनाता है। ओके, एसिडिक फूड को बेसिक बनाता है, तब जाके वो इंटेस्टाइन में जाता है। तो लीवर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, बाइल जूस क्या करता है? जो कन्वर्ट करता है एसिडिक फूड को, जिसको हम काइम बोलते हैं, क्योंकि फूड प्लस HCl काइम होता है। तो वो एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट करता है? बेसिक में। और एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि HCl की प्रेजेंस थी, इसलिए। ठीक है, तो बाइल जूस का काम है एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे लिखा है कि वाई इट इज नीडेड। क्यों जरूरी है कि हम बेसिक में कन्वर्ट करें? तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज फूड गेट ट्रांसफर इनटू इंटेस्टाइन ओनली इन बेसिक नेचर। ठीक है, देन फूड इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में है 3 पार्ट: ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ओके, फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम, एंड थर्ड वन इज इलियम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको लिखा हुआ है, ध्यान रखना, जिसकी pH होती है 7.6। ये एरो है, ठीक है, 7.6 pH होती है। तो हमने बात करी कि लीवर जो है बाइल जूस और बाइल सोल्ट बनाता है। बाइल जूस क्या करता है? खाने को बेसिक करता है। क्यों करता है खाने को बेसिक? क्योंकि इंटेस्टाइन में खाना जो है बेसिक मीडियम में ही ट्रांसफर होता है। ओके, नाउ इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं: ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सर बाकी सारी बात तो क्लियर है, एक बात बताओ, ये बाइल सोल्ट का क्या काम है? जूस का तो समझ में आ गया। तो देखो, जो बाइल सोल्ट होते हैं, इनका काम क्या होता है? अभी भी हमारे स्टमक में बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं फूड के, क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना सही से चबाते नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट खा लेते कई बार जल्दी में। तो बाइल सोल्ट का क्या काम होता है कि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को, फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल है उनको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। सो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? It is the process of conversion large particle of food into a small particle with the help of bile salt, and bile salt is secreted by liver. That's it. Okay. Now small intestine के कुछ फंक्शन बताने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। मैंने काफी इजी और सिंपल निकाले। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन,
अगर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पोर्शन बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो कितनी सिंपल लाइन है, आपको मैं बताता हूँ। सपोज करो दिस वन इज स्टमक, ओके, दिस वन इज स्टमक एंड दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई और स्मॉल के बाद क्या आती है, लार्ज आती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोर्शन बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे क्या होती है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होती है। आपने देखा होगा इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं अपन, इस तरह से बिल्कुल। आपको मैं दिखा के लाता हूँ, देखो दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी दिस वन इज लार्ज, ये भी कॉन्वोल्यूटेड है, देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये भी कॉन्वोल्यूटेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कॉन्वोल्यूटेड है, ठीक है। इस तरह से फोल्डेड है, आई मीन टू से। चलिए चलते हैं वापस, तो हम थे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जो कि मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, पोर्शन बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, मतलब 90% न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर। जो भी हमने खाना खाया है उसका 90% न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर, हियर। अब यहाँ पे ऐसा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि यहाँ पर 90% फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है विलाई, विलाई और माइक्रोविलाई जो है प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। लेंथ की बात करूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है, तो सिर्फ और सिर्फ 7 मीटर, ओके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन जो है हाईली कन्वोल्यूटेड है, तो ऐसे 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 हाईली कन्वोल्यूटेड, ओके। 4 to 5 टाइम लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये काफी बड़ी होती है, 4 to 5 टाइम लॉन्गर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि ये लंबी है, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 गुना लंबी तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम से लार्ज है, जबकि वो छोटी है 4 से 5 गुना स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन देख लिया आप। अब यहाँ पर देखो मेन अपने 3 पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। एक और खास बात कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम आर डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसाइज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर एंजाइम जो है सिंथेसाइज होते हैं, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम। बात करें ड्यूडनम, जेजनम, इलियम की, तो ड्यूडनम क्या है, मेजोरिटी ऑफ केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। ड्यूडनम की बात करें, ड्यूडनम पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सपोज दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो स्टार्टिंग पार्ट इज ड्यूडनम, फिर जेजनम और फिर एंड पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। मैंने एक रफ डायग्राम बताया आपको। तो ड्यूडनम में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। लगभग लगभग सारा का सारा केमिकल डाइजेशन कहां पर होता है, ड्यूडनम में। इनिशियल एंड सॉरी इनिशियल एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ओके। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टार्टिंग पार्ट है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडनम। होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्यूब लाइक होती है। आप देख लो इधर, होलो ट्यूब ही तो है, खाली ट्यूब ही तो है। तो सीधी सी बात है, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजोरिटी ऑफ केमिकल डाइजेशन होता है ड्यूडनम में। ये 3 पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट वन इज जेजनम। जेजनम क्या होता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ऑल्सो कंपोज ऑफ मसल टू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड। और जेजनम में क्या होती है, जेजनम वाला जो पार्ट होता है उसमें मसल्स होती है, और मसल्स होती है तो मसल का काम होता है मूवमेंट का। तो ये मसल जो है मूवमेंट करके फूड को आगे बढ़ाती है, ठीक है। और भी आप ये लिख सकते हो कि जेजनम क्या है, जेजनम एक बीच का पार्ट है ड्यूडनम और इलियम के, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। और इलियम को आप लिखोगे कि लोअर एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, आखिरी का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और फिर ये जो है कंटिन्यू हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर ब्लड वेसल आर फ्यूअर इन इलियम एज कम्पेयर टू जेजनम। इलियम में जो है ब्लड वेसल कम मिलती है और जेजनम में जो है ब्लड वेसल ज्यादा मिलती है। तो आप जेजनम में एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो कि यहाँ पर ब्लड वेसल ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू इलियम, ओके। नाउ हमने किया केमिकल डाइजेशन, हमने किया मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या होता है, डायग्राम देख के आता है। ये रहा हमारा डायग्राम। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब भी फूड एंटर होता है, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो भी वाटर होता है उसका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में,
ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब वाटर एंड वाइटामिन, स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने पहले ही कहा था। अब यहाँ पर भी पार्ट होते हैं, जैसे हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ड्यूडनम, जेजनम, इलियम, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ओके, दिस वन इज रेक्टम। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहला सीकम की। तो सीकम जो होता है लार्ज पार्ट का, इट्स अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीधी सी बात है कि यहाँ फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीधी सी बात है। क्योंकि जहां मैंने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां पे ड्यूडनम, जेजनम, विलियम था। तो ड्यूडनम क्या था, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सीकम क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इंफीरियर एंड होता है सीकम का, उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, अपेंडिक्स है इसको, तो इंफीरियर पार्ट होता है सीकम का वो। ठीक है, नाउ कोलोन की बात करें, कोलोन जो है तीन तरह से होता है, आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, इधर देखो आप। एक होता है असेंडिंग कोलोन, इस तरह से ऊपर जाता हुआ। एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, इस तरह से सीधा चलता हुआ। एक होता है नीचे आता हुआ, तो नाम से पता लगेगा डिसेंडिंग कोलोन। तो वन इज असेंडिंग, second is transverse and third is descending colon, this one is descending colon। ओके, और एट द एंड क्या होता है, रेक्टम होता है, जहां पर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर्ड होता है। क्योंकि डाइजेस्टेड वाला तो एब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड है वो स्टोर्ड होता है, और सुबह फिर आप एनस के थ्रू उसको निकाल देते हो। तो अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो ये तो हो गया आपका सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब रेक्टम में जो खाना स्टोर होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो भी बेकार का मटेरियल स्टोर होता है उसकी बात करते हैं। जनरली अगर मैं रेक्टम की साइज देखूं तो 12 सेंटीमीटर की होती है, बहुत छोटी होती है। जहां पर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है वो होती है 12 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो है कनेक्ट होती है एनस से, रेक्टम से जो है एनस कनेक्ट होता है, और एनस के थ्रू जो है हम इजेशन करते हैं सुबह। ठीक है, फ्रेश होते हैं। नाउ स्टोर फीसेस टेम्परली, हमने रेक्टम के लिए क्या बोला कि ये 12 सेंटीमीटर का है, एनस से कनेक्ट होता है, और ये टेम्परेरी जो है फीसेस को, जो पार्टिकल होते हैं वेस्ट पार्टिकल जो आप सुबह रिमूव करते हो, उन फीसेस को स्टोर करने का काम होता है रेक्टम का। टेम्परेरी स्टोर करते हैं, टेम्परेरी, क्योंकि सुबह तो हो ही रहे ना खाली। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि हम इजेशन नहीं कर पाते, कई बार ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि हम वॉशरूम यूज नहीं कर पाते। तो उस टाइम क्या होता है कि मैंने जैसा आपको बताया कि रेक्टम की साइज होती है 12 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होता है 12 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज 12 सेंटीमीटर और ये पूरी तरह से फुल हो चुका है। तो अब यहाँ पे ऊपर होते हैं रेक्टम के रिसेप्टर। रेक्टम के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर। सपोज दिस इज रेक्टम, दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड जो कि पूरी तरह से भर चुका है रेक्टम में, और अब इसको खाली करना है। तो यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर, रेक्टम के ऊपर दिस वन इज रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो है सिग्नल सेंड करते हैं सीएनएस को, हमारे ब्रेन को, कि भैया रेक्टम पूरी तरह से भर चुका है, अगर अब भी आपने खाली नहीं करा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर भी किसी किसी कंडीशन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो हम बस में सफर कर पा रहे हैं और हमारा प्रेशर बन रहा है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे ना, तो उस टाइम क्या होता है कि जो फीसेस होता है ना, जो फीसेस इसमें स्टोर्ड होते हैं, रेक्टम में जो फीसेस स्टोर्ड होते हैं, ये फीसेस वापस चल जाते हैं कोलोन में। बहुत बुरी हालत हो जाएगी, देखो क्या होगा। ये जो फीसेस यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं रेक्टम में, रेक्टम ये रहा, इसमें फीसेस स्टोर है पर आप नहीं निकाल पा रहे जबकि आपको सिग्नल भी जा रहे हैं। तो ये फीसेस जो है कोलोन में चले जाते हैं, वापस पीछे आ जाते हैं वापस, इस तरह से। सपोज दिस इज रेक्टम, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर है, आप नहीं निकाल पा रहे, तो ये जो है वापस कोलोन में चल जाएंगे। और कोलोन में क्या होगा, इनमें से पानी और सोख लेगा कोलोन। कोलोन क्या करेगा, इनमें से और पानी सोख लेगा। ठीक है, और पानी और सोख लेगा, तो जब कभी भी आप फ्रेश होगे तो काफी हार्डनिंग होगी, क्योंकि वहां पर जो इजेस्टेड मटेरियल है वहां पर पानी ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, नॉर्मल में तो नॉर्मल रहता है, पर इसमें क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपने काफी लंबे टाइम तक खाली नहीं किया, तो रेक्टम फट ना जाए, इसलिए वो क्या करा, उसने वापस रिवर्स बैक कर दिया कोलोन में। और कोलोन का काम क्या है, पानी को खींचना। तो कोलोन क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर ये जो है रेक्टम ना फटे, इसलिए वापस फीसेस पीछे चल गए और कोलोन में गए, तो कोलोन क्या करेगा, पानी को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। नाउ एनस तो कुछ नहीं है, एक्सटर्नल ओपनिंग है जिससे आप फीसेस बाहर निकालोगे। ठीक है, जैसे लाइक अ रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप मैंने आपको इतनी नॉलेज दे दी है इसमें कि आप आसानी से अब लिख सकते हो डाइजेशन को, बिल्कुल आसानी से।
ठीक है, ये बहुत बेसिक था, 8 9 10 में पढ़ा होगा, पर यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा डिटेल थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी थी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लीवर को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, पेनक्रियास को अलग से पढ़ेंगे, सलाइवरी को अलग से पढ़ेंगे, यहाँ तक कि एसिड प्रोडक्शन कैसे हो रहा है उसको भी अलग से पढ़ेंगे। स्टमक में जो एसिड बन रहा है, पेप्सिन का कैसे रोल है प्रोटीन डाइजेशन में, वो भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। ये आपका था बेसिक लेक्चर 10 नंबर का। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम से मिलेंगे, तो अभी के भी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और नोट्स डाउनलोड कीजिए। और अगर किसी का भाई बंधु क्लास 10th में है या 11th 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ये चैनल जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बायोलॉजी क्लास 11th 12th और केमिस्ट्री क्लास 11th 12th के क्विक रिवीजन सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, तो काफी हेल्पफुल रहेगा उससे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।